बच्चों वेलकम इन गणित एकेडमी। आज हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ज्योमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। इस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो लेसन है सर्कल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्कल। इस लेसन की प्रैक्टिस सेट 6.2 को। तो हमें प्रैक्टिस सेट को किस तरह से पढ़ना है बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल को बाइट नहीं करना है। तो हमें प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल को समझना है। किस तरह से समझना है, हमें प्रॉपर्टीज के आधार पे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। जब भी हम प्रॉपर्टीज के आधार पे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो मुझे एक सर्कल देके रखा है और उस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मुझे पहले एक सर्कल को निकालना पड़ेगा। तो ये सर्कल बना लिया हमने और उस सर्कल के लिए हम सेंटर लेंगे। तो सेंटर लेंगे O। There are two chords of length 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें दो कॉर्ड्स भी देके रखे। तो देखो ये पहली कॉर्ड यहाँ पे निकालेंगे हम, इसके लिए लेंगे AB और दूसरी कॉर्ड यहाँ पे लेंगे सेंटर के ऊपर, उसके लिए लेंगे CD। कितनी लेंथ है उनकी 16 सेंटीमीटर। तो ये कॉर्ड 16 सेंटीमीटर लेंथ है और ये भी कॉर्ड बनेगी 16 सेंटीमीटर लेंथ। अभी देखो क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है तो वो निकालो। अभी ये सेंटर था तो ये कॉर्ड का डिस्टेंस हो गया बच्चों। यहाँ पे लेंगे हम M पॉइंट को, फिर ऊपर साइड में ऊपरी साइड में यहाँ पे ये सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री, मतलब ये होगा N पॉइंट। तो ये सेंटर था। अभी हमें क्या देके रखा है उन्होंने, रेडियस ऑफ सर्कल। तो बच्चों अभी हम रेडियस निकालेंगे और एक ट्रायंगल ही बना देंगे। ये देखो ये रेडियस है, कितनी सेंटीमीटर देके रखी है 10 सेंटीमीटर। अभी इस साइड में भी ये रेडियस बनेगी, कितनी सेंटीमीटर बनेगी 10 सेंटीमीटर। मतलब पहले हमें डायग्राम को बनाना है। तो फिगर को तो हमने बना लिया। अभी हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए पहले तो गिवन लिखना पड़ता है। तो बच्चों दिमाग में आता है गिवन में क्या लिखूं। तो गिवन में हमें क्या लिखना है, इस फिगर में जिनकी भी वैल्यूज हमारे पास देखे रखी है उन सब को हमें गिवन में लिखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे फिगर अभी हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे ध्यान में आता है ये AB एक कॉर्ड है और उस साइड में CD, ये दो कॉर्ड्स है। तो मतलब हमें AB और CD ये दोनों कॉर्ड की लेंथ एग्जाम्पल में हमें 16 सेंटीमीटर देके रखिए। तो ये पहले हमें लिख के लेना है। उसके बाद बच्चों हमें ये देखो रेडियस है O से A तक OA और यहाँ पे O से C तक OC, ये रेडियस की लेंथ भी हमें 10 सेंटीमीटर देके रखिए। तो गिवन में जिन भी फिगर में जो भी वैल्यूज देके रखिए वो हमें गिवन में लिखनी है। तो उसके बाद बच्चों हमें क्या ढूंढना है, तो फाइंड। तो क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है। तो बच्चों ये सेंटर है, तो ये सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस क्या बनेगा, देखो ये सेंटर से ये कॉर्ड का डिस्टेंस बनेगा, यहाँ कॉर्ड है तो क्या डिस्टेंस बना बच्चों OM। एंड उसके बाद उस साइड में देखो ON। तो ये दोनों हमें ढूंढना है, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है। तो बच्चों उसके बाद देखो सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में क्या लिखना है, जो फिगर में देके रखा है वही लिखना है सॉल्यूशन में, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो बच्चों O क्या है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब O ये सेंटर है। उसके बाद हमें दो कॉर्ड्स देखे रखिए, कौन कौन से कॉर्ड है, AB, सेगमेंट AB एंड इस साइड में CD एंड सेगमेंट CD आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। ये सर्कल के दो कॉर्ड्स देखे रखिए। अभी बच्चों हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक ट्रायंगल तो हमें लेना पड़ेगा। इस ट्रायंगल के आधार पे हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते आए।
ये ट्रायंगल बना, देखो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे सेपरेट बना के लेंगे, ओ एम और ए। तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड मुझे दो कोई तो वैल्यू चाहिए। मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, अभी एक ही साइड मेरे पास है और एक मुझे चाहिए बच्चों। यहाँ पे पूरी की पूरी लेंथ ए बी 16 सेंटीमीटर है। मुझे इस ट्रायंगल में 16 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मुझे आधा ही पार्ट चाहिए। ये देखो ए एम ही चाहिए मुझे आधी, तो इसलिए मुझे वो निकालनी पड़ेगी। मतलब ओ एम इस ओ एम ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। मतलब ये ए बी के दो इक्वल पार्ट्स बनाता है। तो बच्चों देखो अभी क्या करेंगे हम, ये पूरी लेंथ इस ट्रायंगल में ओ एम ए, मेरे पास 10 सेंटीमीटर ओ ए रेडियस तो ऑलरेडी है, लेकिन मुझे ये पूरी लाइन ए बी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए एम चाहिए। तो ए एम किस तरह से निकालेंगे, ये ए एम ये ए बी का आधा पार्ट है, तो लिख लो आधा इंटू ए बी। तो ये ए एम है ना, ए एम ये आधा ही है, किसका आधा पार्ट है, तो ए एम ये पार्ट ए बी का आधा पार्ट है, तो 1/2 लिखा हमने, 1/2 इंटू, बच्चों ए बी कितनी है मेरे पास, ए बी तो 16 है। अभी 16 का आधा पार्ट कितना बनेगा, 2 8 जा 16, मतलब ए एम मुझे कितना मिला बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो ये ए एम मुझे मिला 8 सेंटीमीटर। अभी इस ट्रायंगल से रिलेटेड मेरे पास दो वैल्यूज है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, वो प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी इस ट्रायंगल को लिख के लेना है, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंगल ओ एम ए ये कितना डिग्री है, 90 है। ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। क्या पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों, ये 90 डिग्री जब बनता है ना, उसके सामने वाली बाजू ये हाइपोथेनियस होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, मतलब ये सामने वाली बाजू ओ ए ये हाइपोथेनियस है, उसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके बाद इज इक्वल टू लिखो, ये साइड लिख लेने के बाद बची हुई साइड है बच्चों ओ एम, उसको लिख लो ओ एम, उसका भी स्क्वायर बनाओ, फिर प्लस का साइन दे दो। उसके बाद लास्ट कौन चीज, ए एम उसका भी स्क्वायर बनाओ। मतलब पहले 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर बनाओ, वो हाइपोथेनियस होता है। बाकी के साइड है ओ एम स्क्वायर और उसके एडिशन बनाओ और ए एम साइड। तो बाकी के जो दो बचे हुए साइड से उनकी एडिशन करके उनका स्क्वायर बनाओ। अभी वैल्यूज को पुटअप करना है। ओ ए मेरे पास 10 है तो अभी 10 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ओ एम मेरे पास नहीं है, ओ एम का स्क्वायर। ए एम मेरे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर बना। 10 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 100, ओ एम का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 64। मुझे तो ओ एम निकालना है, मतलब यह प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 64 प्लस है, यहाँ आने से माइनस होंगे 100 माइनस 64। अब बच्चों 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 बचेंगे। अभी मेरे पास ओ एम कितना हो जाएगा 36। मुझे ओ एम का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ओ एम चाहिए। तो मतलब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी ये 36 किसका स्क्वायर है बच्चों, थोड़ा सोचो किसका स्क्वायर है, 6 का। मतलब ओ एम मुझे कितना मिला 6 सेंटीमीटर। और यही मुझे ढूंढना था ओ एम कितना मिला 6 सेंटीमीटर। तो ओ एन भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली
ON इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके डायग्राम बना के, पहले फिगर बना के इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बच्चों हमने डायग्राम बनाई, गिवन में हमें जो भी वैल्यूज दे के रखे उन सबको लिखा, टू फाइंड में हमें क्या ढूंढना था वो लिखा, सॉल्यूशन लिखते वक्त बच्चों हमने फिगर में जो दे के रखा है उस सभी इंफॉर्मेशन को लिख के लिया। फिर हमने एक ट्राइंगल को बनाया, उस ट्राइंगल में मुझे 2 साइड चाहिए थे, ऑलरेडी एक साइड मेरे पास थी, तो मैंने AM ये आधा था AB का, तो पूरा AB 16 है, तो AM मुझे मिला 8। और ये वैल्यूज यहाँ पे मिलने के बाद मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके OM स्क्वायर 36 मिला, किसका स्क्वायर है 6 का। तो इस तरह से ये सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस बना 6 सेंटीमीटर। तो प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही प्रॉपर्टी से चलना है। पहले हमें उस ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी 2 साइड चाहिए। जब मेरे पास साइड्स होंगे तो मुझे साइड्स नहीं निकालने पड़ेंगे, मेरे पास एक ही साइड थी, इसलिए इस एग्जाम्पल में मैंने एक साइड को निकाला। जब 2 साइड्स दे गए होंगे तो हमें कोई भी साइड्स को निकालना नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इन अ सर्कल विथ रेडियस, हमें सर्कल की रेडियस 13 सेंटीमीटर देके रखिए। 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो 2 कॉर्ड्स इक्वल है। डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से उस कॉर्ड का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें कॉर्ड की लेंथ को ढूंढना है। तो बच्चों देखो हमें पहले फिगर तो बनानी पड़ेगी। तो पहले फिगर बनाते वक्त एक सर्कल को हमें निकालना पड़ेगा, तो सर्कल निकालेंगे, उसके लिए सेंटर लेंगे O। अभी हमें कितने कॉर्ड्स दे के रखे एग्जाम्पल में 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो 2 कॉर्ड्स बनाएंगे। ये पहली कॉर्ड बनाएंगे AB और ऊपर साइड में बनाएंगे CD। तो ये 2 कॉर्ड्स बना के ले लिया हमने। इक्वल कॉर्ड्स एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो इन कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये तो सेंटर है, मतलब सेंटर से ये कॉर्ड है ना, ये AB, ये इसका डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर। अभी इसके लिए हम लेंगे M और ये यहाँ पे जाएगी, ये भी होगी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पॉइंट लेंगे N। अभी बच्चों हम एक ट्रायंगल तो बनाएंगे, ये बना ट्रायंगल, तो इस तरह से हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। तो हम एक दूसरे कुछ भी फिगर में नहीं लिखना है, तो इस फिगर से भी हम एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें लिखना पड़ता है गिवन। अभी हम गिवन को लिखेंगे, तो गिवन में मुझे जितनी भी वैल्यूज देखी रखी वो लिखनी है। इन अ सर्कल विथ रेडियस, ये रेडियस हमें कितनी देखी रखी है 13 सेंटीमीटर, तो OA मुझे देखी रखी है 13 सेंटीमीटर। अभी और क्या देके रखा है गिवन में मुझे, तो O से M तक का डिस्टेंस, O से M तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। मतलब पहले गिवन में हमें लिखना है, एग्जाम्पल में जो देके रखी वैल्यू है फिगर के सहारे हमें उसको लिखना है। टू फाइंड, अभी एग्जाम्पल की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अभी इस फिगर में आप ढूंढो, मैंने तो पहली वीडियो में भी बताया था किस तरह से कॉर्ड लिखते हैं, कौन सी कॉर्ड होती है। तो कॉर्ड की लेंथ को ढूंढना है। पहली कॉर्ड कौन सी है AB एंड दूसरी कॉर्ड कौन सी है बच्चों CD। इन दोनों की कॉर्ड की लेंथ को ढूंढना है। अभी देखो हम करेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, पहले तो फिगर का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। O is the सेंटर ऑफ सर्कल। O ये सर्कल का सेंटर है। कितने कॉर्ड देके रखिए 2, AB, सेगमेंट AB एंड उसके बाद सेगमेंट CD आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ये दोनों ही सर्कल के कॉर्ड्स है, वो भी हमने लिखा है। अभी ज़्यादा कुछ मत लिखो, एक ट्रायंगल तो बना दो। ये देखो हम एग्जाम्पल इसी ट्रैक से सॉल्व करते आ रहे हैं। एक ट्रायंगल को तो बनाओ, हमने ऑलरेडी बनाया है O M और A।
अभी इस ट्रायंगल में मुझे कोई तो दो साइड चाहिए। मेरे पास ये साइड है 13 और ये साइड है 5 सेंटीमीटर। बच्चों मुझे दो साइड चाहिए, वो ऑलरेडी है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। अभी ये कौन सा ट्रायंगल है वो मैं लिख सकता है, हमें लिखना है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? इन ट्रायंगल OMA, ये एंगल देखो OMA, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल में दो साइड्स को ढूंढो। इस ट्रायंगल में ऑलरेडी मुझे दो साइड्स की वैल्यूज देखी रखी है, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया तो ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है? 90 डिग्री बना तो पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री बना है, पहले तो हाइपोथेनस को ढूंढ लो। 90 के सामने वाली बाजू हाइपोथेनियस होती है, ये 90 इसके सामने वाली बाजू है OA। अब भी इसका स्क्वायर बनाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद जो साइड्स बचे हुए ये तो हमने साइड्स लिखी, अभी ये साइड है OM, उसका स्क्वायर बनाएंगे OM स्क्वायर प्लस दूसरी कौन सी साइड बची बच्चों? AM। अभी AM इसका स्क्वायर बनाए। अभी सिर्फ वैल्यूज को पुटअप करो। OA मेरे पास कितनी है बच्चों? 13, तो उसका स्क्वायर बनाओ। OM मेरे पास कितनी है? 5, उसका स्क्वायर बनाओ। AM तो मेरे पास नहीं है। 13 का स्क्वायर बनेगा 169, 5 का स्क्वायर बनेगा 25, फिर AM का स्क्वायर। अभी ये प्लस है ना, यहाँ आने से माइनस होगा, तो वहाँ पे कौन बचेगा? देयरफॉर AM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, -25। 169 से हम 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे बच्चों? 144 AM स्क्वायर। अभी मुझे AM का स्क्वायर नहीं, सिर्फ AM चाहिए। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, चलो यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ पे AM बचेगा। अभी 144 144 किसका स्क्वायर है बच्चों? आपको मालूम है 12 का। तो बच्चों मुझे AM मिला 12 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है एग्जाम्पल में? तो उन्होंने एग्जाम्पल में मुझे फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो कॉर्ड्स तो मेरे पास दो थी, AB और CD। ये पूरे के पूरे कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है। अभी ये पूरी कॉर्ड कौन सी है? AB। नाउ AB इज इक्वल टू, मुझे पूरी कॉर्ड चाहिए, मेरे पास AM है। तो अभी हम एक डायग्राम बनेंगे यहाँ पे देखो, AB और बीच में AM। तो बच्चों मुझे AB को ढूंढना है, मेरे पास AM 12 है ऑलरेडी। मतलब AB में कितने AM बैठेंगे? एक और एक कितने बैठेंगे? 2 AM होंगे। 2 इंटू AM मेरे पास 12 है, 12 2 जा 24। तो बच्चों मुझे AB मिलेगी 24। तो ये मेरा हो गया आंसर। मेरा आंसर कितना आएगा? AB 24। सिमिलरली AB 24 है तो CD, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है तो CD भी उतनी होगी। सिमिलरली CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इतनी आसान ये प्रैक्टिस सेट है। सिर्फ डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो। उसके बाद बच्चों हमें एक ट्रायंगल बनाना है। उस ट्रायंगल में हमारे पास कितने? 2 साइड्स होने चाहिए। एक साइड्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल में देखे रखी हुई है और एक साइड को हमें ढूंढ के निकालना होता है। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से भी होते हैं, दोनों साइड्स हमारे ट्रायंगल के पास के होती है। जब भी हम ट्रायंगल बनाएंगे तो एक ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, वो प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्सटर्नल एग्जाम्पल आएंगे तो भी हम इसी ट्रैक से उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 3। सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो सर्कल के 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हमें देखिए रखिए, PM एंड PN। तो बच्चों पहले तो हमें सर्कल को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल है।
अभी इस सर्कल में PM और PN ये दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट देखो P, यहाँ पे पॉइंट देखो P, ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है, मतलब हम एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे कॉमन P, यहाँ पे निकालेंगे M और ये कॉर्ड यहाँ पे निकालेंगे N, ये दो कॉर्ड्स हमने निकाले। कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर C, उस सर्कल के सेंटर हमें C देके रखा है। शो दैट रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ NPM। पहले गिवन लिखो, गिवन लिखने के बाद एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे। तो बच्चों देखो गिवन किस तरह से लिखेंगे, अभी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड देके रखे, मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉर्ड PM इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड PN, ये दोनों ही हमें देके रखे। उसके बाद फिगर में हमें कोई नहीं देके रखा है तो नहीं लिखना है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों हमारा टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। एग्जाम्पल में हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शो दैट द रे PC, तो यहां से लिख लो रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है NPM, ये भी लिखो। अभी हमें एग्जाम्पल को प्रूव करना है तो पहले हमें कंस्ट्रक्शन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रे बाइसेक्ट करता है PC रे, तो ये रे तो निकालो यहाँ से, ये हो गया रे PC, सेंटर से निकल के जाता है। अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल प्रूव होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। देखो ये हमने निकाला यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर निकाला हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। C है तो हम यहाँ पे D लेते हैं, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर निकाला और यहाँ पे लेते हैं E। तो मतलब यहाँ पे मैंने दो सेगमेंट्स निकाले, ड्रॉ सेगमेंट, पहली सेगमेंट मैंने CD निकाली, एंड सेगमेंट, दूसरी सेगमेंट मैंने C निकाली, तो ये सेगमेंट्स मैंने निकाले। तो पहले गिवन लिखो, फिगर में जो देखे रखा हमने फिगर बनाई, गिवन लिखा, टू शो या टू प्रूव, हमें क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट में ही हमने देखे रखा है, हमें तो वही लिखना है। द रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। बाद में कंस्ट्रक्शन बना के दो ट्राइंगल्स को सेपरेट बनाओ। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के हम सॉल्व करेंगे। हमें बच्चों ये PC बाइसेक्ट करता है, इसको बनाना है। तो PC बाय ये NPM, ये पूरा जो एंगल है ना, ये समझ लेते हैं पहले हम, ये पूरा है NPM और ये मिडल से C गुजर है। ये PC उस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो मतलब यहाँ एंगल और ये एंगल हम इक्वल लाएंगे तो ये हमारा एग्जाम्पल प्रूव होगा। तो एंगल NPM ये PC उससे डिवाइड बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट करता है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये एंगल और ये एंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट आएगा तो प्रूव करेंगे। मतलब यहाँ से एक ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल बनाएंगे, ये दो ट्राइंगल्स हम इक्वल प्रूव करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारा एग्जाम्पल भी बनेगा। तो हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं, उनको इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल हो गए पार्ट्स, और हमारा एग्जाम्पल प्रूव हो जाता है। तो अभी देखो उसी दिमाग से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। चलो अभी हम करेंगे एग्जाम्पल को प्रूव। कैसे प्रूव करना है बच्चों, तो पहले हमें जो देखे रखा है ना वो लिखना है। तो हमें ये देखो कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड है, PM इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, उसके बाद कॉर्ड है PN, ये आपको भी मालूम है गिवन में। उसके बाद एक प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था, ये और ये सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, ये CD और ये सेगमेंट C ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, कॉन्ग्रुएंट जो कॉर्ड्स होते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब इनका जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ये दो है ना, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये C 1 सेंटीमीटर होगी तो D भी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस से कॉन्ग्रुएंट बनेगा।
अभी दो ट्रायंगल तो ढूंढ के निकालना है, बहुत आसानी से आप निकालोगे। ये पहला ट्रायंगल है, तो इसका लिखेंगे आप पहले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल, ये देखो ये दूसरा है, नहीं तो यहाँ पे सेपरेट बनाएंगे फिगर, ये इस तरह से फिगर है PDC। दूसरा ये पहला तो हमने लिखा PDC, अभी ये देखो यहाँ पे E पॉइंट है। अभी दूसरा ट्रायंगल लिखो, यहाँ पे तो देखिए रखा है बच्चों, आप आसानी से लिख सकते हो PEC। चलो अब भी इस ट्रायंगल में जो हमें कॉन्ग्रेंट दे के रखे हैं ना उनको लिखना है। तो मेरा दिमाग में देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। इसको लिखे पहले ट्रायंगल को PDC इस कॉन्ग्रेंट एंगल। अभी इसको लिखेंगे PEC, क्यों कॉन्ग्रेंट है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। PDC 90 डिग्री, PEC 90 डिग्री, मतलब दोनों ही एंगल कॉन्ग्रेंट है 90 डिग्री। इसलिए बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, ये साइड तो हमारी कॉन्ग्रेंट थी, ये भी कॉन्ग्रेंट है, ये तो गिवन में है, ये देखो। तो मतलब CE, सेगमेंट CE इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CD। गिवन में ये लिखे रखा है हमने यहाँ पे, ये दोनों ही कॉन्ग्रेंट है बच्चों। हमें एक एंगल और एक साइड मिली, अब दिमाग लगाओ, एक साइड ऑब्जर्व कीजिए आप भी, एक साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन दिखती है। पहले ट्रायंगल में भी वही साइड, दूसरे में भी वही है। देखो कौन सी साइड है, ये देखो PC। ये साइड पहले ट्रायंगल में भी है, दूसरे में भी है, तो लिखो सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PC, कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। अब दिमाग लगाओ, ये PC क्या है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना है, उसके सामने वाली बाजू है, यहाँ पे 90 है, उसके सामने वाली बाजू है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो बाजू होती है उसे हाइपोथेनियस कहते हैं। हाइपोथेनियस कॉन्ग्रेंट है इसमें, मतलब कौन सी टेस्ट, हाइपोथेनियस साइड टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PDC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PEC, ये दोनों ही कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन सी टेस्ट, हाइपोथेनियस कॉन्ग्रेंट है इसलिए हाइपोथेनियस साइड टेस्ट। कौन सी टेस्ट है, हाइपोथेनियस। और हमारा एग्जांपल अभी प्रूव हो गया, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये PC ने उसके दो पार्ट किए और यही हमें प्रूव करना था। तो कौन सा एंगल प्रूव, इस ऊपर पहले ट्रायंगल का ले लो एंगल, इसको मिडल में डालो, इस एंगल को DPC, एंगल DPC इस कॉन्ग्रेंट एंगल। अभी दूसरे का इस एंगल को मिडल में डालो, दूसरे ट्रायंगल में EPC, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दो ट्रायंगल हमने प्रूव करके ले रखे हैं, दोनों इक्वल ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब उसके तीनों साइड से कॉन्ग्रेंट और तीनों एंगल ही कॉन्ग्रेंट। तो हमें एंगल चाहिए, तो मैंने यह एंगल लिया और यह एंगल, ये दोनों ही, ये एंगल इस लाइन के ऊपर का एंगल और इस लाइन के नीचे का एंगल, ऊपर का एंगल इसको मिडल में डालो DPC और नीचे का एंगल EPC, इसको लिखो। ये एंगल से मतलब ये PC है ना, उसके दो पार्ट्स करता है, दो पार्ट किए मतलब बाइसेक्ट कर रखे, तो रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ NPM। देयरफॉर यहाँ पे हम ऐसे बड़ा एंगल भी लिख सकते हैं, EPC हमने लिखा था, क्या EPC, देखो EPC, तो यहाँ से लेंगे NPC एंगल, NPC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, यहाँ पे DPC लिखा हमने, DPC, तो यहाँ से MPC बड़ा लिखेंगे, MPC। तो इसलिए देयरफॉर ये कंप्लीट हो गया, रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, NPM।
NPM। बच्चों प्रूदैट का एग्जाम्पल है, ज़्यादा डरने की बात नहीं, सीधी तरह से डायग्राम बना के ले लो और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको शॉर्ट में भी अभी बताने वाला हूँ। तो ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, तो मतलब पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल को ढूंढ के यहाँ पे लिखो और उस ट्रायंगल की देखो आसान है, ये साइड कॉन्ग्रेंट है, ये साइड कॉन्ग्रेंट है ऑलरेडी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री इसलिए कॉन्ग्रेंट है और PC दोनों में आती है तो PC कॉन्ग्रेंट है, कॉमन साइड है और ये हाइपोथेनियस भी है इसलिए ये ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे? हाइपोथेनियस साइड टेस्ट। और ये आने के बाद इस लाइन के ऊपर का एंगल और लाइन के नीचे का एंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बना के इस तरह से लिखो। तो ये इसका मतलब ये PC ने इसके दो पार्ट्स किए, मतलब ये PC है ना, ये एक पार्ट किया और ये एक पार्ट किया, मतलब ये बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये एग्जाम्पल भी आसानी से सॉल्व कर सकोगे।